हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने वायुमंडल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको वही पॉइंट्स बताऊंगी जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी को चारों ओर से गैसों के आवरण के रूप में घेरे हुए हैं। 10,000 मीटर की ऊंचाई में फैला ये गैसीय आवरण जीवन के लिए अनुकूल दशाएं और जलवायु को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल को बनाए रखने में वायुदाब की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायुमंडल की परतों में ऊपर की ओर जाते समय वायुदाब तेजी से घटने लगता है। समुद्र के ऊपर का वायुदाब सबसे अधिक होता है। हमारे वायुमंडल से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को एयरोलॉजी और सबसे निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। हमारा वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। हमारा वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन व 1% अन्य गैसों जैसे ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये सभी जीवों के पोषण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ये आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले अन्य पदार्थों की तुलना में इसका अनुपात 46% है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, परंतु 16 किलोमीटर के ऊपर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑर्गन वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसका इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब आदि में किया जाता है। हाइड्रोजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ऊष्मा अवशोषित करने वाली गैस है। इसे ग्रीन हाउस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। आकाश का रंग धूल कण के कारण ही नीला दिखाई देता है। धूल कण ऊष्मा की कुचालक होते हैं। अब हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। हमारे वायुमंडल की परतों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभमंडल पृथ्वी की सबसे निकटतम और सबसे पतली परत है, जिसकी औसतन ऊंचाई 12 किलोमीटर है। क्षोभमंडल ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचाई तक फैला है। क्षोभमंडल में वायुमंडल की कुल गैसों का 90% से अधिक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण और सांस लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में पाई जाती है। क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। पृथ्वी की दूसरी परत समताप मंडल है, जो 12 से 50 किलोमीटर तक फैली है। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। उल्लेखनीय है, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसॉन ने की थी। ओजोन परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पाराबैंगनी विकिरण को रोकने का काम करती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए वायुयान उड़ाने के लिए मंडल उपयुक्त होता है। पृथ्वी का तीसरा और सबसे बीच का मंडल
मध्य मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। अधिकांश उल्कापिंड मध्य मंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली सीमा को स्ट्रेटोस कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से 80 से 700 किलोमीटर के रेंज में तापमंडल अथवा आयन मंडल पाया जाता है। तापमंडल में कई परतें होती है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। तापमंडल वातावरण की ऐसी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा पृथ्वी से वापस परावर्तित होती है। संचार उपग्रह तापमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये 700 से 10,000 किलोमीटर के ऊपर तक फैली है। बहिर्मंडल में कोई मौसम उपस्थित नहीं होता और पृथ्वी के अधिकांश उपग्रह इसी मंडल में परिक्रमा करते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें इसी बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो चलिए बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।